हाय, मैं वडोदरा में रहता हूँ। वैसे तो ईस्टर्न यूपी से हूँ, गुड़गांव में रहता हूँ। बट जॉब के सिलसिले में यहाँ रह रहा हूँ। और मुझे याद है कि बहुत समय से ही, चाहे वो गुड़गांव और दिल्ली का पानी का ये या जिससे बाल एकदम आगे से कम हो गए थे। करीब ऐसा दिखता था मैं। और फिर ये तो था कि इससे लुक को छोड़िए, सेल्फ कॉन्फिडेंस या पब्लिक स्पीकिंग का मेरा शौक है, तो उसमें थोड़ा सा लगता था कि अगर ये बाल रहते तो ज़्यादा अच्छा रहता। इधर उधर से बहुत सारे ट्रीटमेंट किए, इफेक्टिव नहीं लगा। फिर लगा ठीक है, अब मेरा ही क्या है, तो सभी का हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों का भी बाल नहीं होते हैं तो क्या ही केयर करना। बट कहीं बैक ऑफ माइंड में था कि कुछ करना चाहिए। जब यहाँ पे था तो ऐसे ही इंटरनेट पे बैठे बैठे मैं जब रिसर्च करने लगा, थोड़ा पढ़ने लगा, तो लगा कि ये कर लेना चाहिए। मोर सो जब आप जाते हो पब्लिकली ना, तो आपकी उम्र या आपसे छोटे के लोग आपको अंकल बोलने लगते हैं। तो वो था कि नहीं। और अब देखिए, अब ऐसा है। तो ये जर्नी में ये हुआ है कि आप अंकल से भैया में बदल गए हो। ऐसा हो, जो लोग अंकल बोलते थे और भैया बोलने लगे हैं। ऑब्वियसली इससे एज आपकी बहुत कम होने लगती है। और अपार्ट फ्रॉम आप वेट गेन करे हो तो उसको कम करने से वो तो एक ऑप्शन है ही यंगर लुक के लिए। लेकिन ये भी है कि हाँ, बाल रहते हैं तो उम्र 5 से 10 साल छोटी लगने लगी। अब तो लोग हंसी हंसी में बोलने के लगता है कि अब इसको दोबारा से शादी करने की उम्र आ गई है। बट ऐसा नहीं है। मैं सीरियसली बोलूं तो एक आपके पर्सनालिटी को, सेल्फ कॉन्फिडेंस को इन्हांस करता है। तो मैं बात कर रहा था कि कैसे पता चला। तो हुआ यूं कि मैं इंटरनेट पे सर्च किया तो मुझे वडोदरा में बहुत सारे मिले। मैंने इंक्लूडिंग डॉक्टर रजनीकांत परमार, जो कृषा हॉस्पिटल के हैं जहाँ से मैंने कराया अंत में हेयर ट्रांसप्लांट। दो और लोगों से मिला, उनसे इंटरेक्शन किया, उनसे काउंसलिंग करी। कंसल्टिंग करने के बाद जो इनके पास से मुझे मिला वो ये लगा कि एफयू मेथड हो या डीएचआई मेथड हो, इन्होंने जिस तरह से बताया बैकग्राउंड में कि क्यों होता है, जेनेटिक्स से होता है, एनवायरनमेंट से होता है, आप फुली कन्विंस हो जाते हो कि यूर इन सेफ हैंड्स। मोर सो जब आप देखते हो कि जो आसपास के जो लोग हैं वो कैसे मतलब गलत डेंटिस्ट है वो भी हेयर ट्रांसप्लांट करके और जान ले लेता है। तो ये सब चीज़ें इनसे बात करने के बाद आप में कॉन्फिडेंस आया कि अगर आपको हेयर ट्रांसप्लांट के जरिए हेयर लगानी है तो यही ही द राइट पर्सन जहाँ पे आप जा सकते हो। तो इस तरह से मैंने एक डिसीजन लिया। तो मैंने हेयर ट्रांसप्लांट, बाकी लोग करते होंगे, मैं एचआर का हूँ तो मैं इसे एचआर ही करता हूँ। हेयर रीडिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि पीछे से हेयर के रूट्स को लेकर के रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया आगे, और ये हिसाब है। तो उस दिन 13 जून 2025 को, मुझे याद है 5 महीने पहले, और 5 महीने की ये जर्नी देख रहे हैं, आया यहाँ पर। तो डॉक्टर रजनीकांत परमार थे और उनकी टीम थी, जो सुबह 9:30 बजे से शुरू हुए हम। और मुझे लगा कि 5:30 6:30 तक खत्म हो जाएगा, और पता है आपको, 9:30 हो गए थे यहीं पे। और जो स्टाफ था, जो डॉक्टर थे, देवर सो कूल, सो पेशेंट, सो कोऑपरेटिव कि आपको बता नहीं सकता। और उनकी टीम में मुझे याद है कि डॉक्टर परमार के अलावा जो थे वो हर्ष था, और उसके साथ विक्रम भाई थे। और फिर मैं देखा कि हिमांगी थी, रीना थी, और उसके साथ साथ साक्षी थी। तो ये सब नाम हैं जो याद आते हैं। ऑफ कोर्स फ्रंट डेस्क पे जो फर्स्ट इंटरेक्शन होता है वो रश्मि मैम से आपका होता है। तो ये जो जिस तरह से आत्मीयता के साथ आपसे बात करते हैं, तो यू फील लाइक अ फैमिली। तो और हाँ, ऑपरेशन में 8 9 घंटे जब लगे तो आपको पता नहीं चलने देता है। हालांकि बड़ा स्ट्रेनुअस है, हार्ड वर्किंग है, आप फील करते हो कि मतलब परेशानी का तो थोड़ा सा लगता है, बट देन यू आर इन गुड केयर। एलेक्सा से गाने वो कुछ अपने मन के बजाते हैं, कुछ आप बजाते हो। तो इस तरह से समय कैसे गया पता नहीं चला। तो दैट्स द मेमोरी। एंड मोर सो व्हेन आई लुक बैक, आई से कि आई मेड अ राइट डिसीजन टू कम टू कृषा हॉस्पिटल। एंड डॉक्टर रजनीकांत परमार के बारे में मैं यही बोलूंगा कि डॉक्टर रजनीकांत, आपको याद होगा, रजनीकांत तो थलाइवा, तमिलनाडु के सुपरस्टार। तो वो सुपरस्टार अगर अपने एक्टिंग फील्ड के हैं तो ये प्लास्टिक सर्जन हैं हमारे डॉक्टर रजनीकांत परमार, और वो भी रजनीकांत हैं अपने प्रोफेशन के। मैं यही मान के चलूंगा इसको। तो डॉक्टर रजनीकांत परमार एंड हिज टीम, बिग थैंक यू टू यू। और इसके साथ मैं यही कहूँगा कि बाय द वे, इनके बारे में जब फीडबैक मैंने ऑफिस में बताया तो एक हमारे परमार सर हैं, वो इनके पड़ोसी निकले। तो इस तरह से चीज़ें
ही अंत में मैं यही कहूँगा कि अगर आप सोच रहे हैं थोड़ा सा भी हेयर ट्रांसप्लांट करने का, तो ज़्यादा ना सोचिए। डॉक्टर रजनीकांत परमार एंड कृष्णा हॉस्पिटल शुड बी द चॉइस फॉर यू। रीजन ये है इसमें कि अंत में मैं यही बोलूँगा कि जैसे बोलते हैं ना कि ठंडा मतलब कोका कोला, तो हेयर ट्रांसप्लांट मतलब डॉक्टर रजनीकांत परमार ऑफ कृष्णा हॉस्पिटल वडोदरा। थैंक यू टीम, एंड थैंक यू डॉक्टर परमार।